नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा ध्यान से, एक तो लिखना आप कॉस्ट प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस होता है और एक होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आपको अनुपात दिया गया है जो कि है 20:21। ठीक है, अब कॉस्ट प्राइस 20 है और सेलिंग प्राइस 21, यानी कि 20 की चीज को आपने 21 में बेचा तो आपको प्रॉफिट होगा 1 का। कितने पर होगा प्रॉफिट? याद रखना, हमेशा चाहे प्रॉफिट निकालना हो चाहे लॉस निकालना हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है जो कि 20 है। और प्रतिशत में कोई चीज निकालनी है उसके लिए आपको 100 से गुना करना होता है। बस निकल के आ गया, 20 से 100 कटेगा 5 बार में, 5 एकम 5, मतलब 5% का प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो वही करना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है, एक तरफ सेलिंग प्राइस लिखना है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 और सेलिंग प्राइस कितना है? 4। यही तो अनुपात है। अब 5 की चीज को आप 4 में बेच रहे हैं तो 1 रुपये कम में बेच रहे हैं, मतलब लॉस होगा। लॉस निकालना हो चाहे प्रॉफिट, मैंने क्या बताया, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा जो कि 5 है। और प्रतिशत में कोई चीज बतानी है उसके लिए 100 से गुना करते हैं। तो 5 से 100 को घटाओगे 20 बार में कटेगा, और 20 एकम 20, मतलब माइनस का 20। तो 20 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब 20% की हानि हो रही है। माइनस में आएगा तो हानि और प्लस में आएगा तो प्रॉफिट। तो 20% की यहाँ पे हानि है। पहला ऑप्शन सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात 9:11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। वही करना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है और सेलिंग प्राइस लिखना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 9 है, सेलिंग प्राइस 11 है, ये का अनुपात है। अब 9 की चीज को आप 11 में बेचोगे तो 2 का फायदा होगा। कितने पर? 9 पर। और प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे? 100 से गुना। अब 2 का गुना पहले 100 से कर लो तो ये 200 हो जाएगा, और बटे में 9 है। 9 से कटाइए इसको, कितनी बार में कटेगा? 9 दूने का 18, 2 बचेगा 20, 9 दूने का 18, 22 आ गया है ना। अब दशमलव लगेगा, 2 बचेगा दशमलव, फिर से 20 हो जाएगा, 9 दूने का 18, फिर से 20 हो जाएगा, 9 दूने का 18। तो 22.22 आपके पहले ऑप्शन में दिया है, यही हो जाएगा सवाल का सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो इसको करने का तरीका बदल गया, क्योंकि क्वेश्चन भी बदल गया तो इसका तरीका भी बदल गया। उसने बोला है 25 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य, 25 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस ये क्या है? बराबर है, तो बराबर ले लीजिए। अब इसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखना, इधर क्या है? हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो मैं सेलिंग प्राइस को इधर लेके आऊंगा तो कॉस्ट प्राइस के बटे में सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जब सेलिंग प्राइस इधर आ गया तो इधर आपके पास 20 बचा। अब 25 को इधर लेके जाओ तो 20 के बटे में 25 आ जाएगा। इससे हमें सही वैल्यू पता लग गई कि कॉस्ट प्राइस 20 है और सेलिंग प्राइस 25 है। यानी कि 20 रुपए की चीज को आप 25 में बेचोगे तो 5 का फायदा होगा। ठीक है, कितने पर? 20 पर, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 20 है। और प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे? 100 से गुना करोगे। तो बस हो गया, सवाल में कुछ नहीं बचा। 20 पंजे 100 और 5 गुने 5 25, यानी कि 25% का फायदा है। बी ऑप्शन सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा, एक तरफ लिखिए कॉस्ट प्राइस और एक तरफ लिखिए सेलिंग प्राइस। बोला है 8/5 है, किसका? क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य का 8/5 है, इसका मतलब क्रय मूल्य 5 होगा और आपका विक्रय मूल्य 8 होगा। तो 5 की चीज को 8 में बेचेंगे, 3 का प्रॉफिट हो जाएगा। कितने पर? 5 पर। प्रतिशत के लिए 100 से गुना। तो 5 से 100 कटेगा 20 बार में, और 3 का गुना 20 से कर दो, 60% का प्रॉफिट है।
60% दिया गया है सी ऑप्शन में, ये बिल्कुल सही जवाब हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर प्रतिशत हानि उस वस्तु को 70 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो उस वस्तु पर प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा, ऐसा सवाल कभी भी आए तो आपको करना क्या है कि दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 50 और 70 दोनों को जोड़ूंगा 120 और 2 से करूंगा डिवाइड, कितना आ जाएगा भैया? 60 आ जाएगा। कितना आ गया? 60 आ गया। अब देखिएगा, ये जो 60 आया है ना, कितना आया भैया? 60 आया। अब इस 60 से कितना ज्यादा है भाई? 70 रुपए में बेचेंगे, 60 की चीज को 70 में बेचेंगे हम। कितना जोड़ के बेचेंगे? 10 जोड़ के, मतलब 10 का फायदा। और हम कितने में बेच रहे थे? पहले 50 रुपए में बेच रहे थे, तो 60 की चीज को 50 में बेचेंगे, यानी कि 10 का लॉस है। ठीक है, तो हमसे जो बोला था वो हमने पता लगा लिया, प्रतिशत लाभ या हानि के बराबर है। ठीक है, यानी कि 60 70 में बेचेंगे तो 10 का लाभ, और 60 की जो 50 में बेचेंगे तो 10 का हानि। अब हमसे क्या पूछा है? हानि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इसमें हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है? चलिए, लाभ और हानि हमें ये पता है कि 10% का है। लाभ होगा तब भी 10, हानि होगा तब भी 10। ठीक है, कितने पर? 60 पर। और प्रतिशत के लिए 100 से गुना। चलिए, 10 से 60 को घटा लूंगा तो 6 बार में कटेगा, और 6 से 100 को घटाऊंगा, 6 से 100 को घटाऊंगा तो 6 कम 6, 4 बचेगा 40, 6 छिंग 36, फिर से 4 बचेगा 40, 6 छिंग 36, तो 16.6 आपके एक ही ऑप्शन में है, बस वही सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के क्या है? बराबर है, तो बराबर कर लो। अब लाभ प्रतिशत बताइए क्या है? देखो, इधर कॉस्ट प्राइस है, अब जब मैं सेलिंग प्राइस को इधर लाऊंगा तो कॉस्ट प्राइस के बटे में सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 15। अब 18 को इधर लेके जाओ तो 15 के बटे में 18। कॉस्ट प्राइस देखो 15 है, सेलिंग प्राइस 18, यानी कि 15 की चीज को 18 में बेचोगे तो 3 का प्रॉफिट। कितने पर? 15 पर। और प्रतिशत के लिए आपको पता है 100 से गुना करना है, बस आंसर आ गया। 3 पंजे 15 और 5 से 100 कटेगा 20 बार में, मतलब 20% का लाभ है, आपको मिलेगा सी ऑप्शन में, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि 10 वस्तुओं को क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस की क्या है? बराबर है। ठीक है, बराबर है। तो देखो, इधर क्या है? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस को इधर लाओ तो कॉस्ट प्राइस के बटे में हो जाएगा सेलिंग प्राइस, इधर बचेगा 18। 10 को इधर ले जाओ तो इधर आ जाएगा 10। अब 18 की चीज को 10 में बेच रहे हैं, तो मतलब 8 रुपए का नुकसान, यानी कि हानि हो रहा है हमें। कितने पर? 18 पे। और प्रतिशत के लिए आप क्या करोगे? 100 से गुना। ठीक है, 2 से कटेगा 4 बार में, 2 से कटेगा ये 9 बार में। ठीक है, 4 का गुना 100 से करो तो ये 400 हो जाएगा, और बटे में कितना है? 9। 9 से कटाइए अब 400 को, 9 चौक 36, 4 बचेगा 40, फिर से 9 चौक 36, तो 44 करके किस ऑप्शन में आंसर है? एक ही ऑप्शन है, डी, ये सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक वस्तु को 12% लाभ तथा दूसरे को 4% हानि पर बेचा जाता है, तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करो। देखो, पहली को बेचा जा रहा है 12% के लाभ पर, तो आप जानते हैं कोई भी चीज अपने आप में 100% की होती है, 12 के लाभ पे बेचेंगे मतलब 112 में बेचेंगे। ठीक है, और 4% की हानि पर बेच रहे हैं तो 100 में से 4 घटा दीजिए, मतलब 96% में बेचेंगे। इनका अनुपात बताना है, प्रतिशत से तो प्रतिशत कट जाएगा। ठीक है, अब 16 छिक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 से ये भी कट गया, 16 से ये भी कट गया। इनका अनुपात पूछा था तो 7:6 हो जाएगा। देखो किस ऑप्शन में? सी ऑप्शन में। अगर आपने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है ना, सभी बच्चे लाइक करें और शेयर करें, इतना काम जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।